वो बात कुछ ऐसी थी कि दास के घर पर परम सत्कार योग सत्यार्थी जी आए हुए थे और भी कुछ महापुरुष आए हुए थे। तो जब नमस्कार करने लगे तो एक महापुरुष थे, उन्होंने चश्मा डाला हुआ था। अब वो चश्मा काला था, दिन का टाइम, घर के अंदर, फिर भी काले चश्मे में थे। तो सत्यार्थी जी ने पूछ लिया, क्या हुआ, आपने चश्मा डाला हुआ है? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर धनंकार कर दी। सत्यार्थी जी ने फिर पूछा, क्या हुआ, आपने चश्मा डाला हुआ है? उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और नमस्कार कर दी। अब दास जानता था कि इनको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है काफ़ी वक्त से, और इनकी एक आंख पर क्योंकि कोई ट्यूमर था उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से इन्होंने चश्मा डाला और इनकी आंख से एक दिखाई नहीं देता है। तो दास ने सोचा कि अगर ये खुद नहीं बता रहे हैं तो मैं ही सत्यार्थी जी को बता देता हूँ। तो दास ने कहा, सत्यार्थी जी दरअसल इनकी एक आंख, अभी इतना ही कहा था तो उन महापुरुषों ने दास का हाथ खींच लिया। सत्यार्थी जी ने फिर पूछा, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे? दास ने फिर कहा कि सत्यार्थी जी दरअसल इनकी एक आंख, फिर उन्होंने हाथ खींच लिया। दास ने पूछा, क्या हो गया, आप बताने क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते नहीं नहीं रुक जाओ। तो दास ने फिर भी कह दिया कि इनको एक आंख से दिखाई नहीं देता है, कुछ समय पहले इनकी एक आंख की निगाह चली गई है, तो बख्शिश करो, कृपा करो कि इनको भी तंदुरुस्ती बख्शो। उन्होंने दास को पीछे कर लिया और सत्यार्थी जी के कान में जाकर कहते, मैं इनको इतने वक्त से रोक रहा था, ये रुके नहीं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये निगाह लेके इसने ज्ञान की निगाह दे दी तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। साथ संगत दास कांप गया। अभी भी आपको बताते हुए बहुत घबराहट होती है कि ये शुक्र है, अगर किसी चीज़ को शुक्राना कहा जा सकता है तो ये होता है। महापुरुष कहने लगे कि अब ये चाहे मेरी दोनों आंखें भी ले ले, जो मैंने देखना था वो तो इन्होंने दिखा दिया, अब मैं और देखकर क्या करूँगा। ये शुक्राना। और मेरे मन में शिकवे आ जाते हैं, मैं इनके चरणों में आता हूँ और कहता हूँ, बाबा जी मुझे ये नहीं मिला, मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा। एक वो संत है जो कहता है कि आपने इतनी बड़ी दात दे दी, इसके बाद मेरी औकात ही नहीं है मैं आपसे कुछ मांग लूँ। आओ साथ संगत, अगर शुक्र करना है, शुक्राना करना है, तो इस बात का शुक्राना करें कि जो दात इन्होंने बख्शी है वो कितनी अमोलक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आभास ही नहीं हो रहा कि इन्होंने मुझे क्या बख्श दिया है। शुक्र करें कि कुछ नहीं मांगा, निगाह तो उनसे भी नहीं ली थी, कोई कारण होगा, पता नहीं क्या लिखा था, सदगुरु ने फिर भी पर्दा डाल दिया होगा। लेकिन बख्शिश करें कि हमारी हिम्मत भी नहीं है कुछ देने की, हमारे पास कुछ है भी नहीं, बस जो अमोलक दात आपने बख्शी है उसकी कदर हमेशा कर पाएँ और जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा निभा पाएँ। प्यार से कहना।